ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं अलीपुर के खाटू श्याम मंदिर में। इसके ऑडिटोरियम में आज हिंदुस्तान एक बगीचा किताब का विमोचन है। दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली के बहुत बड़े बड़े हस्तियां आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुई हैं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता और बवाना विधायक रविंदर इंदिराज सहित कई अन्य हस्तियां भी इस किताब के विमोचन समारोह में आए हुए हैं। दूर दूर से सभी ने अपने विचार प्रकट किए। चौधरी अब्बास अली द्वारा लिखित इस पुस्तक में अधिकतर देश की विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों और अनेकता में एकता के विषय में बताया गया है। इस किताब सरल व लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप इस पुस्तक विमोचन की गरिमामय प्रक्रिया में सहभागी बने। आज ये विमोचन हो गया तो मेरा ये जो दिली इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी, पूरी हो गई। और माशाल्लाह ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। और ये एक मैसेज जो हमारी जनता है, जो हमारा समाज है, मुख्तलिफ़ किस्म के समाज है। हिंदुस्तान एक बगीचे में जैसे फूल होते हैं ना, इसी तरह से हमारा हिंदुस्तान जो है वो एक बहुत सारे डिफरेंट धर्मों में और डिफरेंट भाषाओं में सम्मिलित है। तो ये एक मैसेज जाएगा इस किताब के ज़रिए से। बस ये मेरा एक पैगाम है कि यहाँ पर जो आए लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर चीफ गेस्ट से बने जो आए आपके यहाँ पर उनको अभिनंदन किस तरह से करना चाहिए? नहीं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। हमारे चीफ गेस्ट विधानसभा अध्यक्ष दिल्ली के विजेंद्र गुप्ता जी थे। उन्होंने बहुत अपने भाषण में इस किताब की तारीफ की है और एक तरह से अप्रिशिएट किया है। दूसरे हमारी दिल्ली सरकार के मंत्री भाई थे रविंदर इंदिराज जी, उन्होंने भी, क्योंकि उनके फादर हमारे न्यायालय के MLA होते थे अब से 30 साल पहले, तो उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। और मेरे ख्याल से जितने भी वक्ता थे और जितने भी ऑडियंस थे, सब ने इस किताब की प्रशंसा की। और ये तो पढ़ने के बाद में पता चलेगा कि इसमें क्या है, लेकिन मेरा मानना है कि जब वो इस किताब को पढ़ेंगे तो उनको बहुत सीखने को मिलेगा। और क्या के नाम से नरेला के अंदर मैं उसको चला रहा हूँ। जी, आज के जो प्रोग्राम था जिस तरीके से आज हिंदुस्तान का बगीचा लॉन्च हुआ, जिस तरीके से यहाँ पर चीफ गेस्ट आए, जिस तरीके से पुस्तकों की सब साथ तारीफ करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, ये हिंदुस्तान एक बगीचा जो बुक है, जो किताब है, इसका जो नाम है उसी में एक बहुत सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं कि लोग उसको सोचने में मजबूर हो जाते हैं। और इस विषय पर अगर कोई इंसान कुछ लिखता है तो जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं जो हमारे हिंदुस्तान में रहती हैं, वो सब उस ओर देखती है और फिर उसमें पूरा उसका साथ देने के लिए खड़ी भी हो जाती है। जैसे आज आपने देखा कि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर थे। सिख समुदाय ऐसे भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, मुस्लिम भी थे और हिंदू सनातन जो, और जहाँ पे ये किताब का विमोचन हुआ वो तो ऐसी जगह थी खाटू श्याम दिल्ली धाम, जो एक दिल्ली के अंदर एक अपना एक बहुत अच्छा वजूद रखती है। तो उसका एक मैसेज बहुत एक अच्छा जाता है। जैसे आज हमारे हिंदुस्तान का या कहीं का भी एक माहौल जैसे जा रहा है कि इंसानियत भूल चुका है। हम अपने अपने धर्मों को अपने आप को ही बड़ा समझ रहे हैं, बाकी सब छोटे हैं। जबकि होना ये चाहिए कि सबसे पहले हम इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए, उसके बाद सब बराबर है। क्योंकि हमें जब हम आए भी एक रास्ते से और जाना भी हमें एक रास्ते, वहाँ पे भी हम सब एक ही लाइन में खड़े होंगे, तो क्यों ना हम सब लोग एक इकट्ठा होकर
इस दुनिया को तो खैर पहले हम अपने समाज को, अपने हिंदुस्तान को ही हम क्यों ना एक अच्छा बनाएं। वो एक इस तरह का जो शुरुआत है, हिंदुस्तान एक बगीचा है, उसके लिए उसके ऊपर मेरे फादर ने लिखा है। तो सभी लोग उसमें अपने अपने विचारों को इसी तरह से अपना लेके आए। किसी इसकी शिकायत जो गुरु गोबिंद सिंह जी पास गई कि महाराज ये जो आपका सिख है ना, ये दुश्मनों को भी पानी पिलाता है, तो गुरु साहब जी ने उसको इनवाइट किया। इनवाइट करके कहने लगे, भाई कन्हैया तेरी शिकायत है कि तू दुश्मनों को भी पानी पिलाना है। तो भाई कन्हैया ही कहने लगे, महाराज फट्टड़ होने वाला भी तू है ते पानी पीने वाला भी तू है। इसका भाव है कि जो साडे अंदर अंदरली अवस्था है, जो इंटरनल अवस्था है, देखो बाहरों बोलने नाल कुछ नहीं होता, बाहरों असीं उही बोलना जो साडे अंदर की बात है। एक दृष्टि है, आमतौर पर धारणा की जाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिसका अंदर साफ होगा उसको ये बगीचा नजर आएगा, जिसका अंदर बेईमान है उसको ये बगीचा नजर नहीं आएगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके समाप्ति कर लगे। ये मैं सिख धर्म का कंसैप्ट लिखा हाजी वाहजी ने, जिहदे उन्होंने महान कुर्बानियों का जिक्र किया। इस बगीचे को तोड़ने वास्ते बड़े जोर लाए। इस बगीचे की सलामती वास्ते गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपना बलिदान दे दिता। इस बगीचे को सलामत रखने वास्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने 4 साहिबजादे शहीद करवा दिते। और उस तो बाद मैं एक लास्ट गल कह लग्या, बस ये जिहड़ी बुक लिखी गई है, ये जिहड़ी कलम है, इस कलम की ताकत मैं तुहानू हिस्टोरिकल दस देना। सत्य कोई नहीं है, इससे बड़ी वास्तविकता इस संसार में कोई नहीं है कि ईश्वर एक है और हम हर मानव उसी ईश्वर की संतान है। मैं विचार कर रहा था कि हमें शरीर अलग अलग करता है, हमारा हो सकता है कॉस्ट्यूम, ड्रेस अलग अलग करता है, हमारी हो सकता है भाषा अलग अलग करता है, लेकिन हमारी बहनें ब्रह्म कुमारी जी यहाँ पर बैठी हुई है, वो आपको बताएंगे कि क्या अलग करता है, क्या हमें एक करता है। वैसे ही मैं ब्रह्म कुमारी के एक आश्रम में गया और एक बहन ने मुझे पूछा, आप भी आज सोचने पर जो है मजबूर हो जाएंगे, आपके शरीर का नाम क्या है। उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा आपका नाम क्या है, आपके शरीर का नाम क्या है। तो फिर वास्तविकता क्या हुई? क्या शरीर वास्तविक है या फिर आत्मा? परमात्मा आत्मा है और हम उस परमात्मा से कैसे जुड़ते हैं? आत्मिक तौर पर जुड़ते हैं, रूहानी तौर पर जुड़ते हैं, आध्यात्मिक तौर पर जुड़ते हैं। और यही वास्तविकता है कि हम शरीरों का घमंड करते हैं, लेकिन हम वास्तव में आत्मा है। जब मैं आपको पहचानता हूं, आपसे प्यार से मिलता हूं, आपके साथ बातचीत करता हूं, मैं आपके शरीर से बात नहीं करता हूं, लेकिन मेरी आत्मा आपकी आत्मा के साथ बात कर रही है। ये हमें समझने की आवश्यकता है और यही वास्तविकता मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि we need to dedicate ourselves to reality, to truth and बाबू जी का सम्मान करें, अभिनंदन करें। तो जोर से तालियां बजाकर अब भाई साहब का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जय श्री श्याम। खाटू श्याम दिल्ली धाम में सर्वप्रथम मैं संतों के प्रति, गुरुओं के प्रति
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात, और ये हमें सीधा सीधा खाटू श्याम बाबा के साथ जो ये इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि हमारे मंच आसीन और मेरे सामने बैठे समस्त वो सब गुरुजन जिनके लिए हम सदैव दर्शनाभिलाषी रहते हैं, और आज हमें आप लोगों का सानिध्य मिला, मैं दोबारा से आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। मंच आसीन हमारे परम श्रद्धेय लाला हेमराज बंसल जी, और जिन्होंने पास पहुंच रही है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिस तरह से उन योजनाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, गरीबी की रेखा से बाहर आ रहे हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान की जो मेक इन इंडिया का जो नारा है आज दुनिया के लिए हमें एक उदाहरण है। आज डिजिटल इंडिया दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आज 2047 विकसित भारत 2047 का सपना अगर देखा है तो सबने मिलकर देखा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हम सब एक नाव पर ही सवार हैं। और ये नाव जिस पर हम सब एक नाव पर सवार हैं, ये अपनी मंजिल पाएगी, और मंजिल आएगी आएगी इस गीत के साथ, इस गीत के इन सुरों के साथ आगे बढ़ रही है, और मेरा मानना है कि मंजिल आएगी आएगी। एक बार पुनः मैं आपको आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान की तस्वीर, मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपके यहाँ उपस्थित होने से आज का कार्यक्रम सार्थक हुआ, और इसका जो उद्देश्य है वो पूरा हुआ। मुझे और रविंद्र जी को आपने यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं, और आपका अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। क्या देखिए आप सर, सामने प्लीज, सामने। थैंक यू जी। प्लीज सब आ जाओ प्लीज। हाँ जी, यहाँ देखना सामने सर, सामने देखना, सामने। हाँ जी, यहाँ देखना, यहाँ देखना। ईश्वर सिंह जी राणे वालों की परंपरा से जुड़े हुए हैं। आइए हम सभी कर्तव्य करने के साथ पूज्य संत बाबा संजीत सिंह जी का हार्दिक स्वागत करें, और मैं नवीन जी से अनुरोध करूंगा कि उनको अगर पंक्ति में स्थान देकर उनको आदर के साथ उनका स्थान दिलाया जाए। तो सभी जोरदार ताली बजा करके अपने आए हुए मेहमान को सभी स्वागत करते हैं। अभी बात चल रही थी, क्योंकि हम सब जब भी किसी से संबोधित करते हैं तो वो बोलते हैं ओम शांति। इसका मतलब होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। तो आत्मा का जो स्वधर्म है वो शांति है, क्योंकि हमारा शरीर का धर्म कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है मुस्लिम है, कोई कहता है सिख है, तो कोई कहता है ईसाई है, लेकिन वास्तव में स्वधर्म। हम उस मिठाई का जवाब यहाँ पर दे सके, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है जी।
तो मैं कह रहा था कि खुशबू, जो फूलों की खुशबू होती है वो एक लिमिट वातावरण में खुशबू होती है, लेकिन जो मनुष्य के गुणों में खुशबू। और हमारे स्टेज पर 4 धर्मगुरु बैठे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान एक बगीचा, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है अभी हमारे मुख्यमंत्री के आने से पहले। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये किताब सिर्फ हिंदुस्तान एक बगीचे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के बारे में लिखी गई है और लगभग 100 हमारे बुद्धिजीवी जिनसे मेरा संपर्क हुआ, जिनसे मैंने विचार लिए, उनके विचार कुछ इस किताब में सम्मिलित हैं। जहाँ तक एकता का ताल्लुक है तो हमारे हिंदुस्तान जो बहुत ही हमारा प्यारा देश है, इसमें बहुत सारे धर्म यहाँ रहते हैं। दुनिया में मैंने देखा है कि इतने धर्म किसी भी देश में नहीं है जितने हिंदुस्तान में, और इतने धर्म होते हुए भी हम एकता के साथ रहते हैं। तो इस किताब का शीर्षक और संक्षिप्त में यही है कि हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए और नफरत की धुन बंद करनी चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने मुझसे यही कहा कि जल्दी से आप कह दीजिए, क्योंकि अध्यक्ष जी को किसी प्रोग्राम में जाना है। तो कहने के लिए तो इस किताब के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस यही है कि हमें जितने भी समुदाय हैं। आज़ादी से पहले कोई भारत माता की जय बोलता था तो या तो फांसी के फंदे पर होता था या जेल के अंदर होता था। अपनी माता को प्रणाम करने के लिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो आपको किस अनुभूति के तहत भारत माता की जय बोलनी है, ये अंदर से अनुकरण करना, तो अपने आप ही एक बुलंद आवाज बाहर निकलेगी। तो एक बार दोबारा, भारत माता की जय। अच्छा, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, देख रहा हूँ किस किस के हाथ में दर्द है। एक बार आज आज उठा लीजिए हाथ में, देख पा रहा हूँ। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज के इस सुंदर आयोजन जिसमें किताब का विमोचन है, खाटू श्याम दिल्ली धाम के इस पवित्र मंच